जय हिंद साथियों, आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं सुखदेव का पत्र क्रांतिकारी दोस्तों के नाम। प्यारे साथियों, 2 साल का समय हो चुका है जबकि पहले पहल लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन का आरंभ हुआ था। यह छोटी सी आवाज़ एक भारी और भयानक रूप धारण कर चुकी है। हमारे देश का बच्चा बच्चा इनकलाब जिंदाबाद चिल्ला रहा है। किंतु क्या यही काफ़ी है? क्या अब हमारे लिए कोई कार्य बाकी नहीं रहा? नहीं, कार्य का आरंभ तो अभी होना चाहिए, नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद भी गांधी के स्वराज की भांति एक बेमानी चीज हो जाएगा, जिसे थोड़े समय बाद जनता घृणा और नफरत की दृष्टि से देखेगी। काफ़ी देर तक हमने पब्लिक के सेंटिमेंट्स को उभारा है, अब समय आ गया है कि हम पब्लिक को इसका अर्थ समझाएं। हम उनके आगे रखें कि रिवॉल्यूशन क्या है, उसका मासेस के साथ क्या संबंध है, उसकी क्या आवश्यकता है और वो क्यों कर सक्सेसफुल की जा सकती है। याद रखो, इन प्रश्नों को छुपाना कर रखना हितकर नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ लोगों के दिलों में ये प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर ना दिया गया, यदि गांधी की तरह इनको वेजेस रखा गया, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, आज तक की सब मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। परंतु इसके साथ ही एक इंट्रोडक्टरी काम और भी है। यदि तुम्हारी यह धारणा है कि लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन कह लेने से तुम रिवोल्यूशनरी हो गए हो, तो तुम्हारी यह भूल है। तुम लोगों में कोई ही होगा जो वास्तव में रिवोल्यूशनरी कहलाने के योग्य होगा, लेकिन यह कोई शर्म की बात नहीं। अपने इस अभाव को हमें मानना चाहिए और इसे मानकर इसकी पूर्ति करनी चाहिए। अपनी और सभी साथियों की रिवॉल्यूशनरी एजुकेशन की प्रबंध करने चाहिए और इसके लिए कार्य आरंभ करने चाहिए। आगे कहते हैं, याद रखो, अपनी सफलता इस बात पर निर्भर है कि हमारे वर्कर्स अपने रिवॉल्यूशन आइडियाज, टैक्टिक्स और स्ट्रगल्स को खूब समझते हैं। आज के आर्म चेयर पॉलिटिशियन और सेंटिमेंटल लेक्चर्स द्वारा क्रांतिकारी कार्य नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं लेना चाहिए। क्रांति करने के लिए हेतु वे ही व्यक्ति लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग डिवोशन के हों और जो रिवॉल्यूशनरी एजुकेशन प्राप्त किए हों और जीवन में क्रांति को प्रोफेशन समझे हों। जो व्यक्ति रिवॉल्यूशनरी वर्क को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकता, वह एक सिंपैथाइजर के सिवा कुछ नहीं हुए। मैं आशा करता हूँ कि इस समय की आवश्यकता का अनुभव कर आप मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे और जितना जल्दी हो सके पब्लिक डिमांड को पूरा करने का यत्न करेंगे। सुखदेव का पत्र यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, ये सुखदेव का पत्र हमें आज भी प्रासंगिक बना करके रखता है, इसलिए इससे हमें सीखना चाहिए और जो हम काम कर रहे हैं उसको करते रहें और उसे आगे डेवलप करते रहें। उसके बाद उस पर हम अमल भी करें और उसे सेकेंड फेज में भी लेकर के आएँ। जिस तरीके से वो कह करके गए कि हमें उस काम को छोड़ नहीं देना है। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया है, जो देश का बच्चा बच्चा इनकलाब जिंदाबाद कह रहा है, उसको ज़मीन पर उतारना है, उसके सही मूल को समझना है। तो साथियों, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। मैं आमिर खान आज़ाद।